बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कुछ सख्त फैसले किए गए थे, पाबंदियाँ लगाई गई थी, सूबों से भी बातचीत हुई थी, सूबे भी ये बात मान गए थे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा है इशाल, ख़ासतौर पर मैं ऐसे ग्रुप्स को देख रहा हूँ कि जो टूर्स लेके जाते हैं, टूर ऑपरेटर्स की हम बात कर लें, सयाहत आपको पता है गर्मी के अंदर लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पर चले जाएँ, और जो सयाहत के जो पेशे से मुंसलिक अफराद हैं उनके लिए ये ख़बर है, क्योंकि वो पूछना चाह रहे थे क्या जो लॉकडाउन लगाया गया था ईद तक, उसके बाद क्या सयाहती मकामात पर जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता, तो वो आज हम आपको जवाब देने जा रहे हैं और ये भी पूछेंगे कि ये फैसले क्यों मजीद बढ़ा दिए और इस पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगाई गई है। एनसीओसी ने कोरोना वबा के पेश नज़र मुल्क भर के सयाहती मकामात को ताहुक्म सानी बंद रखने का फैसला कर लिया है। एनसीओसी का फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जैसे जबकि हमजा कह भी रहे हैं कि गर्मी अपना असर दिखा रही है और इन दिनों में ही लोग जो हैं वो सयाहती मकामात का रुख करते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, ठंडी जगहों पर जाते हैं, और ऐसी सूरत में एनसीओसी की जानिब से कहा जा रहा है कि सयाहती मकामात जो हैं वो ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही बंद रहेंगे। और यहाँ पर सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि अगर SOPs पर अमल करते हुए सयाहती मकामात को खोल दिया जाए तो फिर इसमें हर्ज क्या है, लोग ये सवाल कर रहे हैं। और इस पेशे से मुंसलिक अफराद भी ये बात कर रहे हैं कि हमें जो नुकसान हो गया उसका इजाला करने के लिए हुकूमत के पास आखिर प्लान क्या है, हुकूमत उसके ऊपर क्या प्लान रखती है, हम लोगों के लिए क्या किया जा रहा है और कब तक ये सयाहती मकामात खोल दिए जाएंगे। हमने देखा कि जब सयाहती मकामात खुले हुए थे तो लोग बिल्कुल भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे, वहाँ पर जा रहे थे, वहाँ पर हमने देखा कि रोड इस तरह से ब्लॉक हो गए कि 3-3 दिन तक लोग फंसे रहे थे। हुकूमत ने ये फैसले किए कोरोना के पेश नज़र, अब मज़ीद क्या फ़ैसले होने वाले हैं, इसी हवाले से हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए थे सयाहत से और स्टिल हैं, और सयाहत के शोबे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए, उनका कारोबार, उनका काम, उनके रोज़गार जुड़े हुए हैं, तो वो लोग खासे परेशान हैं क्योंकि उनके ये दिन कमाई के थे जब लोग जो है वो हिजरत करके सयाहती मकामात की तरफ जाते हैं और लोग वहाँ पर इंजॉय करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। अब सवालात जो हैं उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर आतिफ खान साहब हमारे साथ जो है ना इशाल इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर गवर्नमेंट फैसले कर क्या रही है। आतिफ खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना के मुस्बत केसेस की जो शरह थी वो अब कम होना शुरू हो गई है, हम कुछ देख रहे हैं, तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सयाहती मराकज़ क्यों बंद रखे गए हैं। SOPs के साथ अगर उनको भी खोल दिया जाए तो जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनका कारोबार मुतासर नहीं होगा। हुकूमत क्या फ़ैसले ले रही है? केसेस तो कुछ कम हुए हैं कोरोना के ऑब्वियसली, लेकिन जो ईद गुजरी है और फिर ईद के बाद से क्योंकि काफ़ी लोग मिले हैं, SOPs भी गवर्नमेंट की तरफ से अपनी तरफ से, मतलब हम लोगों ने खुद सारों ने कोशिश की है कि SOPs को फॉलो किया जाए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि शहरों में तो फिर भी, लेकिन गांव में अभी तक लोग इतनी एहतियात नहीं कर रहे हैं, SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो केसेस कम हुए हैं, लेकिन अगर मज़ीद ये एहतियात ना की गई तो खुदा न खास्ता ये दोबारा से बढ़ सकता है। और जहाँ तक आपने बात की कि ऑब्वियसली सीज़न है, सीज़न तकरीबन शुरू हो गया है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो उन लोगों के कारोबार पे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये मजबूरी है इस वक्त हमारी। हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि जितने भी होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, स्पेशली टूरिज़म एरिया में, अगर वहाँ पे प्रॉपर SOPs फॉलो हो सकती हैं तो फिर इंशाल्लाह जल्दी इसको खोल लेंगे। मतलब अच्छी बात है, क्योंकि हमारी सूबे के लिए तो स्पेसिफिकली तो टूरिज़म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए लोगों को भी ऑब्वियसली कोऑपरेट करना पड़ेगा SOPs पे, और जो होटल ओनर्स हैं उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसको खोल लेंगे। लेकिन ये कि फ़िलहाल एकदम से अगर इतना लॉकडाउन रहा है और एकदम से फिर कुछ जगहों पे फॉर एग्ज़ाम्पल स्वात 10 लाख लोग पहुँच जाते हैं, कागान नारान 8-10 लाख लोग पहुँच जाते हैं, तो खुदा ना फिर से ये एक स्पाइक ना हो जाए, इस वजह से ये एहतियात कर रहे हैं। आतिफ खान साहब, जैसा कि आपने कहा कि SOPs को फॉलो करते हुए सयाहत का शोबा खोला जा सकता है, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से सयाहती मराकज़ खोलने के हवाले से NCOC को कोई तजावीज़ भी दी गई हैं अब तक? इस वक्त तो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि रिटर्न में कोई उनको
तजवीज़ दी थी या नहीं दी थी, लेकिन ऑब्वियसली हमारी जब फेडरल गवर्नमेंट से हमारे मिनिस्टर्स की, जितनी भी चीफ मिनिस्टर्स की होती है मीटिंग्स, तो उसमें इम्पॉर्टेंट तो हमारे सूबे के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक सेक्टर है टूरिज़म का। लेकिन जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मजबूरी ये है कि लॉकडाउन करना पड़ा, और वो भी आपको पता है कि परसेंटेज इतनी बढ़ गई थी कि खुदा न खास्ता फिर ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि जिस तरह इंडिया में हुआ कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी आ जाती है। तो ज़ाहिर बात है कि हॉस्पिटल्स तो एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं, लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा एकदम से बढ़ेगा तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, हुकूमत को भी प्रॉब्लम होगी, लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से फ़िलहाल मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर सब्र कर लें ताकि ईद के बाद की सिचुएशन क्लियर हो जाए कि उसमें मज़ीद कमी आ रही है या खास्ता फिर से बढ़ने लगते हैं केसेस। ठीक है आतिफ खान साहब, फैसला क्या किया गया कि सयाहों को सूबे के सयाहती मकामात पर आने से रोका जाएगा कैसे? क्या इकदाम उठाए गए? हम देखेंगे कि निवाह के जो लोग हैं उन्होंने तो आना जाना होगा, क्या सिर्फ सयाहती शहरों में रिहाइश पजीर लोगों को ही आने की इजाज़त होगी? जी एग्जैक्टली, वो तो कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदी लगाई हुई है हर जगह पे, और सिर्फ उन लोगों को जो वहाँ के रिहायशी हों और वो उसका कोई प्रूफ दे सके कि हाँ मैं कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसके पास जिससे ये प्रूव हो सकता हो कि ये इस इलाके का फॉर एग्जांपल स्वात का है या और जगह हैं, कागान नारान के हैं या दीर के हैं। तो उन जगहों पे अगर वो प्रूफ कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों की अपनी रेजिडेंस है तो फिर तो जा सकते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट फिर से जाने शुरू हो जाए तो जैसे मैंने बताया कि कभी कभी ईद पे या ईद के बाद स्वात में इस सीज़न में 8 लाख 10 लाख लोग आ जाते हैं, या इसी तरह कागान नारान में आ जाते हैं, या मरी में इतने ज़्यादा लोग चले जाते हैं। तो एकदम से अगर फिर तो लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जितना बर्दाश्त किया है लोगों ने या जितनी कुर्बानी दी है या जितना इस चीज़ का हमें बिल्कुल एहसास है कि लोगों की रोज़ी रोटी का मसला होता है जब कारोबार बंद होता है, तो खुदा न खास्ता वो मेहनत और वो सारी कुर्बानी ज़ाया हो ना जाए। यही वाला सवाल जो है ना आतिफ खान साहब आवाम का भी है जो सयाहत के शोबे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि सीज़न शुरू हो चुका है, ऐसे में अगर ज़्यादा अरसा सयाहत बंद रहती है तो क्या आप इससे जुड़े अफराद की माली इमदाद करेंगे? पहले तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जैसे ये लॉकडाउन लगा है उससे केसेस में कमी आनी शुरू हो गई है, तो उम्मीद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिरी बात है कि जो सियाहती एरियाज़ हैं उन लोगों की डिपेंडेंसी जो है वो यही उनके 3-4 महीने होते हैं। तो इंशाल्लाह उस हद तक बात नहीं जाएगी। कोशिश करेंगे कि जैसे ही थोड़ा सा ये कम होता है, ये केसेस पॉजिटिव केसेस कम होते हैं, और फिर साथ साथ SOPs को जितना हम देखें, अभी अगर पूरा सूबा हो तो पूरे सूबे में तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ये केसेस कम हो जाएं और बाकी पूरे सूबे में या मुल्क में इतना मसला ना हो, अगर सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स का हो तो उस पर कोशिश करेंगे कि कंसंट्रेटेड उस पर एफर्ट करके SOPs को प्रॉपर फॉलो करवा के फिर इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी कोशिश होगी ताकि इसको दोबारा से खोल सकें, और जो टूरिस्ट हैं वो भी आके अपनी एंजॉयमेंट कर सकें, और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपनी कारोबारी ज़िंदगी और 3 महीने 4 महीने जो कि पूरे साल की उनकी कमाई होती है वो भी इंशाल्लाह उस तरीके से चलती रहे। जल्द से जल्द कोशिश होगी कि इसको दोबारा से खोला जाए। जी आतिफ खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, तो सयाहती मकामात पर तो आप अभी भी नहीं जा सकते हैं, पाबंदी जो है वो बरकरार है, तो बेहतर है कि आप लोग ट्रैवल ही ना करें। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं चलो जाके देख लेते हैं, अगर जाने दिया तो फिर हम आगे चले जाएंगे, फिर वहाँ पर जाकर जो पुलिस वाले होते हैं, इंतजामिया के लोग होते हैं, उनसे बहस भी करते हैं लोग, तो ये बेहतर नहीं है। आप उलझना शुरू कर देते हैं, और हमें यहाँ पर अगर हमारे रवैये बेहतर रहेंगे, हम SOPs को फॉलो करते रहेंगे, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह सयाहत जो है उसका शोबा भी खोल दिया जाएगा, जैसे कि बाकी पाबंदियां उठा दी गई हैं।